सोचिए, जब इंसान हजारों साल पहले पत्थर से औजार बना रहा था, तब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी विशाल इमारतें खड़ी की गईं, जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। मिस्र के पिरामिड, पेरू की नाज़का लाइन्स, भारत के प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाले विमान, क्या ये सब सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा थे या फिर सचमुच पृथ्वी पर एंशिएंट एलियन आए थे जिन्होंने हमारी सभ्यता की दिशा बदल दी। मानव सभ्यता का इतिहास लगभग 10,000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन कई जगहों पर मिले अवशेष और निर्माण कार्य इतने एडवांस लगते हैं कि ये सवाल उठना लाजमी है, क्या इंसान अकेले इतना आगे बढ़ पाया था? इजिप्ट के पिरामिड, गीजा का ग्रेट पिरामिड आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। लाखों पत्थर, जिनमें से हर एक कई टन वजन का है, और इन्हें बिना किसी मशीनरी के लगाया गया। स्टोनहेंज, विशाल पत्थरों का रहस्यमय गोलाकार ढांचा जिसका इस्तेमाल खगोलीय गणनाओं के लिए होता था। अजंता एंड एलोरा केव, पहाड़ों को काटकर बनाई गई अद्भुत गुफाएं। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब मेहनत और इंसानी बुद्धि का परिणाम है। एंशिएंट एलियन थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि कहीं न कहीं बाहरी मदद जरूर थी। भारत के वेद, रामायण और महाभारत में कई ऐसे वर्णन मिलते हैं जिन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर देखा जाता है। विमान शास्त्र, इनमें उड़ने वाली मशीनों के बारे में लिखा गया है। महाभारत में अग्निअस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों का जिक्र है जिनकी शक्ति परमाणु बम जैसी लगती है। कई श्लोक बताते हैं कि देवता आकाश से उतरे थे। क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या फिर हमारे पूर्वज सच में आउटर स्पेस बीइंग से मिले थे? पेरू की धरती पर बनी नाज़का लाइन्स इतनी विशाल आकृतियां हैं कि जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। इनमें बंदर, मकड़ी, पक्षी और ज्यामितीय डिजाइन शामिल हैं। सवाल ये है, उस दौर के लोग इन्हें बिना हवाई जहाज के कैसे देख सकते थे? क्या ये आकाश से उतरने वाले एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे? माया सिविलाइजेशन खगोल विज्ञान में इतनी उन्नत थी कि उसने ग्रहण और ग्रहों की गति को हजारों साल पहले ही सही बता दिया था। सुमेरियन सिविलाइजेशन, इनके ग्रंथों में अनुनाकी का जिक्र है। कहा जाता है कि ये देवता आसमान से आए थे और इंसानों को सभ्यता सिखाई। क्या ये देवता दरअसल किसी और ग्रह के प्राणी थे? पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे। कई रिसर्चर बताते हैं कि उनकी स्थिति ओराइन बेल्ट नक्षत्र से मेल खाती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिरामिड्स पावर प्लांट की तरह भी काम कर सकते थे। सवाल है, क्या उस दौर में इंसान के पास इतना ज्ञान था? एंशिएंट एलियन थ्योरी को अक्सर आलोचना भी मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं इंसानी मेहनत और गणित से ये सब संभव था। पिरामिड्स बनाने में लाखों मजदूरों ने दशकों तक काम किया। प्राचीन ग्रंथों में देवताओं का जिक्र प्रतीकात्मक है, न कि तकनीकी। लेकिन डीएनए रिसर्च में कई बार ये चर्चा हुई है कि शायद मानव विकास में किसी बाहरी हस्तक्षेप की भूमिका रही हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के डीएनए में अचानक हुए बदलाव ने हमें बाकी प्रजातियों से अलग बना दिया। आज भी यूएफओ साइटिंग्स होती रहती हैं। अमेरिका, रूस और भारत में हर जगह आसमान में अजीब रोशनी देखने को मिलती है। 2021 में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि यूएफओ वीडियोस असली हैं, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। नासा भी लगातार दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहा है। तो क्या ये वही मेहमान हैं जिनके बारे में हमारे ग्रंथ और सभ्यताएं बता चुकी हैं? भारत समेत कई संस्कृतियों में देवता आकाश से उतरे हैं का जिक्र है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंसान ने जिन शक्तिशाली प्राणियों को देवता कहा,
वे असल में किसी और ग्रह से आए एलियन थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सब प्रतीकात्मक है। एंशिएंट एलियन थ्योरी सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि हमारी कल्पना, जिज्ञासा और डर को भी दर्शाती है। इंसान हमेशा यही सोचता रहा है कि कहीं हम अकेले तो नहीं। हमारी संस्कृति और धर्म में आसमान से आने वाले देवताओं की कहानियाँ इसलिए भी बनी क्योंकि इंसान को ब्रह्मांड की गहराई समझनी थी। तो सच क्या है? क्या सच में हजारों साल पहले एलियंस ने इंसानों को सभ्यता सिखाई, या फिर ये सब इंसान की मेहनत, प्रतीक और कल्पना का खेल है? आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन रहस्य इतना गहरा है कि नासा से लेकर आध्यात्मिक विद्वान तक इसे खोजने में लगे हैं। शायद आने वाले समय में हमें पता चले कि हम सच में अकेले हैं या फिर सितारों में हमारे पूर्वज अभी भी हमें देख रहे हैं। एंशिएंट एलियन की कहानी हमें दो बात सिखाती है। पहली कि इंसान हमेशा से ज्ञान की खोज में रहा है, और दूसरी कि हमारी सभ्यता की जड़ें उतनी सरल नहीं जितनी हमें सिखाई गई। अब सवाल ये है, आप क्या मानते हैं? क्या देवता सिर्फ धार्मिक प्रतीक हैं, या फिर सचमुच हमारे पूर्वजों से मिलने सितारों से कोई आया था?